अनिल, अब मुझे जाना ही चाहिए। ये सब चीजें मैं तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप बहुत अमीर आदमी है क्या? नहीं, मगर ये सवाल क्यों किया? मेरी दीदी कहती है अमीरों के दिल पत्थर के होते हैं। तुम्हारी दीदी ठीक कहती हैं, मगर मैं तो इतना गरीब हूँ कि ये सेब और संतरे तुम्हारे लिए चुराए हैं, और ये सब कर्जा लेकर खरीदा है। पर ये सब क्यों किया आपने? ये सब इसलिए किया कि तुम मेरी एक ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हो जो टांग टूटने से भी ज्यादा भयानक है। वो कौन सी बीमारी होती है? हाय अनिल। दीदी आज सवेरे ही आ गई। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है ना, आज चाचा ने जल्दी छुट्टी दे दी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, केले और संतरे। अरे ये सब कौन लाया? चाची? हाँ, वो बेचारी कहाँ से लाएंगी। सेब तो 1.5 रुपए का एक मिलता है और अंगूर 10 रुपए किलो। सेब अंगूर तो सिर्फ धनवान ही खा सकते हैं। अनिल सच बता, ये सब कौन लाया? दीदी वो आदमी आज फिर आया था। तो ये सब वो लाया है? जी दीदी, और ये भी। मैंने तुम्हें मना किया था ना। बहुत अमीर आदमी है क्या वो? चोर भी हो सकता है, जादूगर भी हो सकता है। जब मैं रो रहा था उन्होंने गाना सुनाकर मुझे हंसा दिया। चोर जादूगर भी हो तो ज्यादा खतरनाक होता है। पर दीदी हमारे यहाँ है ही क्या चुराने के लिए? कौन जानता है तुझे ही चुराने आया हो। Hello, Asha. Asha, the editor would like to see you. May I come in, sir? आओ। मुझे गौतम चंद्र जी से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसूल के मामले में कभी समझौताबाजी न करना, ये भी आप ही ने सिखाया था। नमस्ते एडिटर साहब, और धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बिल्कुल तेरी फोटो बन गई है। ये तो हंसता हुआ बच्चा है। तू भी तो आजकल बहुत खुश रहता है। अमजद। हाँ अम्मी। अरे आज जुमा का दिन है, आज तो नहा ले। क्या मुसीबत है। अच्छा नील, मैं भी है। आ जाइए। हेलो अनिल। नमस्ते भाई साहब। कहो पहलवान, कैसे हो? ऐसा हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ी बढ़िया तस्वीर बनाई है। तस्वीर तो मेरी दीदी ने बनाई है, मैंने सिर्फ इसमें रंग भरे हैं। या तुम्हारी दीदी तो कमाल है, जर्नलिस्ट भी है, वकील भी है, और अब मालूम हुआ कि ये आर्टिस्ट भी है। मगर तुम इसे कहाँ लगाओगे? तुम्हारी दीवार तो सारी भर गई है। वहाँ जहाँ मैं हर वक्त उसे देख सकूं। आप कृपा करके इसे वहाँ लगा देंगे? जरूर। अनिल यहाँ? नहीं नहीं, वहाँ। यहाँ? जरा ऊपर। यहाँ? नहीं नहीं नहीं, नीचे। अच्छा। हाँ यहाँ, बस बस। बस? बस। क्या हो रहा है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समझ लीजिए, प्रायश्चित कर रहा। दीदी यही है वो जिनकी लंबी चौड़ी मोटर कार ने तुम्हारी टांगों को कुचल लिया था। ये वही हैं जिनके हाथों तुम्हारा खून हो सकता था। पर दीदी ये मेरे दोस्त हैं। भोले भाले बच्चे को आप खिलौनों की रिश्वत देकर और गाना सुनाकर अपने जाल में फंसा सकते हैं, मगर मुझे नहीं। मिस्टर गौतम, आज आपके कहने से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे कहने से नौकरी से निकाल दिया गया? जी हाँ। आपको और कुछ कहना है? जी नहीं।
अनिल सच सच बता, तुझे मालूम था ना यही है वो मोटर वाला? अरे गौतम चंद्र जी, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। काम मेरा है तो मुझे ही आना चाहिए था। जी वो काम तो आपका हो ही गया सेठ साहब, हमने उस लड़की को नोटिस दे दिया है। बहुत अच्छा किया आपने। मगर मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा नहीं भी किया आपने। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमने तो बिल्कुल वही किया जो आपने हमें लिखा था। हमने? हाँ जी, मेरा मतलब है वो आप या आपके मैनेजर है ना शर्मा साहब, हमारे तो एक ही बात है ना। बिल्कुल ठीक है, मगर मिस्टर शर्मा सिर्फ आज की सोचते हैं, हम आगे की सोचते हैं। मेरी बात मानिए तो उसका नोटिस वापस ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम चंद्र जी। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। नहीं नहीं, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं। जी मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्ते। एवरीथिंग फाइन है मैं? फाइन सर। क्यों भाई, कैसी परेशानी, क्या बात है? ये गौतम चंद्र यहाँ क्यों आया था? क्या अब ये हमारे अखबार की पॉलिसी बनाया करेगा? 1.25 लाख सालाना का इश्तेहार कर देता है, अपने आप को अखबार का मालिक समझ बैठा है। ये तो घेराव सा मालूम होता है। आप लोग चाहते क्या हैं? अगर आशा को नोटिस दिया गया है तो हम भी अपना इस्तीफा अभी दे देंगे। बस यही कहने के लिए हम लोग यहाँ आए। भाई तुम लोगों के बगैर तुम्हें अपना अखबार चला ही नहीं सकता। तो आशा को जो आपने नोटिस दिया है वापस लीजिए, ये हमारी डिमांड है। डिमांड है? तो फिर तो ये नोटिस वापस लेना ही पड़ेगा, चाहिए गौतम की कंपनी हमें इश्तेहार दे या न दे। ये हुई ना आवाज अखबार के एडिटर की। गौतम, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम कंपनी के मामलों में दिलचस्पी लेने लगे हो, लेकिन अभी तुम्हें ये कागजात पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए मैं खुद लेकर चला आया कि कुछ बताने समझाने की जरूरत हो तो मैं खुद समझा दूं। अच्छा एक बात बताइए, हमारी कंपनियों की दूसरों के मुकाबले में क्या पोजीशन है? जो सबसे ऊपर की 10 कंपनियां हैं उन्हीं में हम भी हैं। वेरी गुड। तो मेरे अपने शेयर की कीमत क्या होगी? अगर बाजार में बेचने जाऊं तो क्या मिलेगा? 10 लाख, 20 लाख? क्या बात कर रहे हैं आप? कम से कम 50 लाख मिलेगा। इस सब की देखभाल करने के लिए हम आपको कितना देते हैं? यही कुछ 5,000 रुपये माहवार। बस आपको तो कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मगर ये सुनकर हमें वाकई खुशी हुई कि मेरे शेयर 50 लाख के हो सकते हैं। जी, बाजार भाव तो नीचे ऊपर हो सकता है, कम से कम 50 लाख।